फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करने वाले हैं रईसों के शहर दुबई और मालामाल सिटी न्यूयॉर्क को। कौन सा शहर है दूसरे से बेहतर और कहां पे मिलती है बेस्ट एजुकेशन, किस शहर में रहना पड़ेगा महंगा और कहां का खाना है सबसे लजीज, दोनों शहरों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है और आखिर क्यों खास है ये दोनों ही शहर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे संग। एरिया दोस्तों, फुल कंपैरिजन की बात है तो शुरुआत करते हैं एरिया से। दुबई जो कि एक खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कमाल का शहर है, वो बेहद ही कम एरिया कवर करता है। दुबई का एरिया सिर्फ 35 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसके बाद भी दुबई के रईसी का दोस्तों आज कोई तोड़ नहीं है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है, जिसका क्षेत्रफल है करीब 778.2 वर्ग किलोमीटर। ये शहर दिखने में जितना शानदार है, यहाँ की लाइफस्टाइल भी उतनी ही हाईफाई है। पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से देखें तो दोस्तों दुबई में रहते हैं करीब 36 लाख लोग। दुबई में लगभग आपको 76% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि इसे इस्लामिक सिटी कह सकते हैं। वैसे अगर आप भी दुबई को एक अलग देश समझते हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुबई यूएई का हिस्सा है। मतलब यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक है दुबई। वहीं न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन पर नजर डालें तो दोस्तों आज के टाइम में यहाँ पर 1,89,37,000 लोग रहते हैं। धार्मिक नजरिए से गौर करें तो यहाँ 39% रोम कैथोलिक, 7% बैप्टिस्ट, 6% मेथोडिस्ट और 2% मिले जुले लोग हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पैरामीटर है जो किसी शहर या देश की आर्थिक स्थिति को जाहिर करता है। दुबई की जीडीपी की बात करें तो दोस्तों वो 30.3 यूएसडी डॉलर्स पर पहुंच चुकी है, जो ये बताती है कि दुबई इकोनॉमिकली कितना मजबूत शहर है। बाकी आप यहाँ के हाई फाई लाइफस्टाइल को देखकर भी इस शहर की अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं। हाई फाई लाइफस्टाइल या पैसों की बात है तो न्यूयॉर्क भी किसी से कम नहीं है। इसे अमेरिका का सबसे रईस शहर माना जाता है और यहाँ की जीडीपी 2023 में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यूयॉर्क के पास भाई पैसों की कोई कमी नहीं है। लैंग्वेज दोस्तों, दुबई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक यानी कि अरबी, लेकिन यहाँ पर अरबिक के अलावा आपको उर्दू, फारसी, हिंदी, मलयालम, बंगाली, चीनी और दूसरी कई भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। इसकी वजह है दोस्तों इमिग्रेंट्स। जी हाँ, क्योंकि दुबई में देश विदेश से लोग काम की तलाश में आते हैं, इसलिए यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं भी सुनने को मिलती है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो प्रशासनिक काम के साथ साथ लोगों की मेन भाषा भी है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ इंग्लिश के अलावा 600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और इनकी वजह भी आप इमिग्रेंट्स को मान सकते हैं। करेंसी दुबई की करेंसी है दोस्तों दिरहम, जो आजकल काफी मजबूत करेंसी मानी जाती है। वहीं न्यूयॉर्क की करेंसी है यूएस डॉलर्स, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है आज। दोस्तों दुबई किसी जमाने में एक वीरान और रेत से ढका हुआ शहर हुआ करता था, लेकिन 1950 में यहाँ पर तेल की खोज हुई, जिसकी वजह से दुबई की दिशा और दशा दोनों ही सुधर गई। देखते देखते दुबई ने पेट्रोलियम और गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जमकर कमाई करने लगा। फिर पेट्रोल और गैस से हट के दुबई दूसरे क्षेत्रों में काम करने लगा और यही वजह है कि आज दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1 से 2% गैस और पेट्रोलियम का है, जबकि 20 से 30% हिस्सा अकेले टूरिज्म सेक्टर का है। वहीं न्यूयॉर्क शहर के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1783 में जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना कंट्रोल जमाया तो न्यूयॉर्क एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में सबके सामने आया। साल 1778 से 1785 तक इस शहर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल सिटी के रूप में काम किया। 18वीं शताब्दी में इस शहर की पॉपुलेशन में बड़ी ग्रोथ देखी गई और 19वीं सदी तक ये शहर विकास की राह पर तेजी से दौड़ पड़ा और आज पूरी तरह से डेवलप्ड है। इनकम दोस्तों, दुबई की करेंसी को अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 1 दिरहम करीब 22 रुपए के बराबर होता है और दुबई में जो एवरेज सैलरी है वो 1000 दिरहम से 2500 दिरहम पर मंथ है। लेकिन ये यहाँ के मजदूरों की सैलरी है, जबकि अगर हम इस शहर के ऊंचे पदों को देखें तो वो एवरेज सैलरी 29 लाख पर ईयर की है। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाई है दोस्तों न्यूयॉर्क में, जहाँ एवरेज सैलरी 59,752 डॉलर्स तक है, यानी करीब 50 लाख रुपए। और एक अच्छी सैलरी की बात करें तो वो है यहाँ पर 31,200 से 1.5 लाख डॉलर्स के बीच, यानी न्यूयॉर्क सैलरी के मामले में दुबई से कई गुना आगे है। यही वजह है कि एक पढ़ा लिखा युवा न्यूयॉर्क जैसे शहर की तरफ भागना ज्यादा पसंद करता है। ट्रांसपोर्ट दोस्तों, दुबई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए। यहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है बस, जो हफ्ते में 30 मिलियन के करीब लोगों को शहर में घुमाती है। यहाँ पर आपको बसों के अलावा दुबई मेट्रो भी देखने को मिलेगी, जो 47 से ज्यादा स्टेशन तक दौड़ती है। बाकी आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर में दोस्तों ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है एमटीए यानी कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, और यहाँ पर आपको बसें, सबवे और फेरी ज्यादातर देखने को मिलेंगी। और अगर सस्ते में घूमने की बात करें तो वो सुविधा न्यूयॉर्क मेट्रो ही दे सकती है। न्यूयॉर्क की रोड्स दोस्तों अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड हैं, तो आप इजिली यहाँ से वहाँ बाई टैक्सी या फिर टूरिस्ट बसों के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन सबवे की सवारी करना एक अलग एहसास ही साबित होगा। रेंट
वही कहीं गए हैं तो वहाँ रहने के लिए जगह भी लगेगी, और जगह लगेगी तो भाई किराया भी लगेगा। तो चलिए आप किराए पर नजर डाल लेते हैं। दुबई में रहना दोस्तों आपकी सोच से थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसानी से रेंट पर मकान नहीं मिलते हैं। दुबई में अगर 3 बेडरूम वाले मकान की बात की जाए तो वो पड़ेगा करीब 1,93,180 दिरहम का, जबकि 5 BHK डिपार्टमेंट का किराया है करीब 2,98,640 दिरहम। लेकिन आप जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं तो दोस्तों 89 दिरहम यानी कि करीब 2,000 रुपए में आपको यहाँ पर कमरा मिल सकता है। लेकिन देखिए थोड़ा मुश्किल काम है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो यहाँ पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट के लिए कम से कम $1 से $2,000 पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो ये किराया दोस्तों डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको करीब $4,41,462 यानी करीब 3,68,00,000 रुपए तक पे करने पड़ेंगे। एजुकेशन सबसे जरूरी फैक्टर है, और इस मामले में दोस्तों दोनों ही शहर काफी आगे हैं। दुबई में करीब 194 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जबकि यहाँ पर 65 कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज के साथ 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि दुबई में 15 साल तक के सभी बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ 240 के लगभग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं और 800 से ज्यादा स्कूल्स यहाँ पे मौजूद है। न्यूयॉर्क का दोस्तों एजुकेशन सिस्टम काफी हाई और एडवांस है, और यहाँ देश विदेश से स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। फेस्टिवल दोस्तों दुबई एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ शरीयत कानून के हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पे आपको दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दुबई डेजर्ट क्लासिक, ईद, दुबई मैराथन, अवाफी फेस्टिवल वगैरह बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट होते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क में बात की जाए तो यहाँ पर रिवर टू रिवर फेस्टिवल, म्यूजियम माइल फेस्टिवल, हार्लेम वीक, आर्मेनी शो, न्यूयॉर्कर फेस्टिवल, ऐसे कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस दोस्तों दुबई टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। दुबई में देखने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा मौजूद है, जो 163 मंजिला आसमान को छूती हुई बिल्डिंग है। इसके बाद आप दुबई में जा सकते हैं दोस्तों मिरेकल गार्डन में, जो फूलों से सजा हुआ यहाँ गजब का गार्डन है। ये गार्डन दोस्तों 72,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। इनके अलावा आप दुबई में बुर्ज अल अरब, डेजर्ट सफारी, दुबई फाउंटेन, ग्लोबल विलेज, दुबई मॉल जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि दुबई मॉल शॉपिंग के लिए दोस्तों बेस्ट प्लेस है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शॉपिंग करना महंगा है तो बॉस ऐसा नहीं है, क्योंकि दुबई में गोल्ड से लेकर आम चीजें भी काफी अच्छी और सस्ती हैं। लेकिन हाँ दोस्तों न्यूयॉर्क में आपकी शॉपिंग थोड़ी महंगी हो सकती है। बात करें घूमने की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह है सेंट्रल पार्क और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में देश से लेकर दुनिया तक चर्चा की जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बाकी आप न्यूयॉर्क टाइम में टाइम स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जैसी जगहों को देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें न्यूयॉर्क में दोस्तों हर साल 66.6 मिलियन के लगभग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वहीं दुबई में 14 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं। फूड दोस्तों रहना हो गया, घूमना हो गया, अब चलिए थोड़ी सी भाई पेट पूजा पर भी ध्यान दे लेते हैं। वेल दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन दोनों ही शहरों में आपको खूब मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ की ज्यादा डिशेस में नॉन वेज देखने को मिलता है। दुबई में मशहूर डिशेस है दोस्तों मानाकिश, ईरानियन संगाक, शेलो कबाब, अल हरीज। ये डिशेस बेहद ही कमाल की होती है। देसी विदेशी पर्यटक बड़ा स्वाद लेकर ये डिशेस खाते हैं, और हाँ यहाँ की वेजिटेरियन डिशेस का भी जवाब नहीं है। वेल अगर न्यूयॉर्क में जाए तो दोस्तों यहाँ वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन तक के लिए पूरा इंतजाम है। पिज्जा से लेकर कमाल का पास्ता, और साथ ही ब्रेड, केक, फ्राइड चिकन, एग्स, बेनेडिक्ट जैसी एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मौजूद हैं। वैसे न्यूयॉर्क का सबसे फेमस भोजन है हॉट डॉग, प्रेट्जेल्स, चीज, केक और पिज्जा। यहाँ इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई हो या फिर न्यूयॉर्क, बेशक दोस्तों यहाँ कमाई अच्छी है, लेकिन दोस्तों रहने के लिहाज से दोनों ही शहर काफी महंगे हैं। अगर आप दुबई में बसने के बारे में सोच रहे हैं तो एक महीने के लिए कम से कम 3700 दिरहम या $1,000 आपके पास होने ही चाहिए, वो भी सिर्फ एक अकेले पर्सन के लिए। इसमें घर का किराया इंक्लूड नहीं है। वहीं अगर फैमिली के संग रहने की सोच रहे ना 3 या 4 लोगों, तो भाई खर्चा जो है वो करीब 13,000 दिरहम या फिर $3540 पर मंथ का रख लीजिए। और खास बात ये कि इसमें भी किराया शामिल नहीं है। वहीं अगर आप दुबई से दूर न्यूयॉर्क जाने की सोच रहे हैं या बसने का इरादा है आपका, तो भी आपको अपनी जेब दोस्तों टाइट रखनी पड़ेगी। न्यूयॉर्क में एक अकेले आदमी के लिए एक महीने का खर्चा $1535 है, लेकिन इसमें भी दोस्तों किराया शामिल नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही शहर रहने के लिहाज से काफी महंगे हैं। तो दोस्तों ये है दो कमाल के शहर दुबई और न्यूयॉर्क का कंपैरिजन। वेल आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप कभी इन शहरों में गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।